हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कंसेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं। कल हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी, ठीक ना, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर था पीपल एज रिसोर्स, जिसमें मैंने आपको ह्यूमन कैपिटल के बारे में बताया, ठीक ना। फिर से मैंने आपको पीपल एज ए रिसोर्स क्या होता है ये आपको मैंने समझाया, ठीक ना। और उसमें हमने बताया कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ह्यूमन कैपिटल में जब हम इन्वेस्ट करते हैं बाय एजुकेशन, हेल्थ केयर, तो किस तरीके से वो पॉपुलेशन एक एसेट बनता है हमारी इकोनॉमी के लिए। ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी, ठीक ना। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे, ठीक ना, दो स्टोरी के माध्यम को देखें। स्टोरी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को समझने वाले हैं, ठीक ना, कि किस तरीके से पीपल जो हैं एक प्रोडक्टिव रिसोर्स बन सकते हैं, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोग आज स्टोरी के माध्यम से देखने वाले हैं। देखिए, सकाल और विलास की कहानी है, ठीक ना। इसको हम लोग थोड़ा सा जानने वाले हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपके भी बुक में स्टोरी दी गई है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक ना। मैं इसका एक ब्रॉड आउटलाइन आपको बता देता हूँ, ठीक ना। कह रहा है कि सकाल की जो कहानी है उसमें क्या बता रहा है कि सकाल और जो विलास है, ठीक ना, एक ही विलेज में रहते हैं। क्या होता है बाबू, एक ही विलेज में दोनों रहते हैं, ठीक ना। सेम विलेज, उसका नाम रहता है सेमापुर। क्या नाम रहता है बाबू, सेमापुर नाम रहता है, ठीक ना। तो सकाल के जो मम्मी पापा रहते हैं, ठीक ना, मम्मी का नाम शीला रहता है और पापा जी का नाम बूटा रहता है, ठीक ना। उसके पिताजी तो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, ठीक ना, मतलब खेती कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, मतलब अपने बेटे पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अपने बेटे पे क्या करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। किस तरीके से फोकस करते हैं, ठीक ना, वो चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़े लिखे, ठीक ना। तो वो क्या करते हैं, सकाल को स्कूल भेजने के लिए क्या करते हैं, सरकारी जो गांव में स्कूल रहता है वहाँ पे शुरुआत में उसको भेज देते हैं, ठीक ना, स्टडी करने के लिए, ठीक ना। जब वो वहाँ पे स्टडी कंप्लीट कर लेता है तो उसको क्या करते हैं, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब बड़े स्कूल्स में फिर उनको क्या करते हैं, उसको भेजते हैं, ठीक ना। मतलब अपना सेकेंडरी एजुकेशन उसका बोलते हैं आप शुरुआत करो, ठीक ना। फिर उन्होंने क्या किया, और भी मतलब सकाल की पढ़ाई के लिए उन्होंने क्या किया, और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने क्या किया, लोन लिया, ठीक ना। उन्होंने क्या किया, लोन लिया। किससे, जो भी है अब बैंक वगैरह जो भी है उससे लोन लेकर क्या करते हैं, उनको सकाल को एक वोकेशनल कोर्स कंप्यूटर में करा देते हैं, ठीक ना। सकाल को क्या करा देते हैं, एक वोकेशनल कोर्स करा देते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, ठीक ना। और बहुत उत्साहित होकर क्या होता है, वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लेता है। मतलब सकाल भी शुरू से इंटरेस्टेड रहता है पढ़ने में, ठीक ना। और उसके फैमिली मेम्बर्स, मतलब उसके पिताजी और माताजी तो बहुत ही मतलब एक्साइटेड रहते हैं उसको पढ़ाने लिखाने के लिए, है ना। कुछ समय बाद उसको जॉब मिल जाता है एक प्राइवेट कंपनी में, ठीक ना। और वहाँ पे एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो क्या करता है, डिजाइन कर देता है, बना देता है वहाँ पर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और वो सॉफ्टवेयर क्या हुआ, उस कंपनी में, जो प्राइवेट कंपनी में जो काम करता है उसमें उसका सेल जो हो गया, क्या कर दिया, मतलब ये सॉफ्टवेयर बनाने के कारण, यानी सकाल ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे उस पूरी कंपनी की सेल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक ना। तो उसके जो बॉस होते हैं, मतलब जो हेड होते हैं, ठीक ना, वो क्या करते हैं, उसको मतलब उसके सर्विस को एक्नॉलेज करते हैं, ठीक ना, मतलब उसको तारीफ़ वगैरह करते हैं, ठीक ना। और उसको रिवार्ड भी करते हैं, प्राइज़ देते हैं, प्रमोशन देते हैं, ठीक ना। ये रहा सकाल की कहानी, ठीक ना। तो सकाल में आप क्या देखें, सकाल में देखें कि सकाल के क्षेत्र में, अब ये कंक्लूजन पर हम निकलेंगे, पहले कहानी समझ लेते हैं, ठीक ना। ये सकाल की कहानी है। अब हम पढ़ेंगे किसकी कहानी, विलास की कहानी, ठीक ना। विलास की कहानी भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। विलास भी एक क्या होता है, उसी गांव का विलेज रहता है, ठीक ना। मतलब उसी गांव का एक लड़का रहता है, ठीक ना। और विलास के जो फादर है, मतलब जो पिताजी होते हैं ना विलास के, उस शुरुआत में ही उनका डेथ हो जाता है, मतलब शुरू में ही वो मर जाते हैं, ठीक ना, जब वो मात्र 2 साल का रहता है। तो अब सारी जिम्मेदारी उसकी माताजी पर आ जाता है, ठीक ना। किसके पर आ जाता है, माताजी पर आ जाता है। तो पैसे की तंगी होने के कारण वो क्या करती है, वो फ़िश वगैरह बेचती है, फ़िश वगैरह बेच के अपनी जो भी फैमिली है उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखती है, ठीक ना। तो जो विकास
विलास जो है, ठीक ना, उसका शुरू से पढ़ाई में ध्यान भी नहीं रहता है और पैसे की कमी होने के कारण मतलब कभी ये पढ़ाई वढ़ाई के लिए भेजती भी नहीं है विलास को, ठीक ना। हेल्थ वगैरह का भी विलास का ध्यान नहीं रखती है, ठीक ना। इस कारण से विलास जो होता है पेशेंट बन जाता है आर्थराइटिस का, ठीक ना, गठिया हो जाता है। और जबकि सकाल के केस में ऐसा नहीं था, सकाल के पेरेंट्स बहुत ही ध्यान रखते थे उसका, हेल्थ वाला क्षेत्र भी उनका मतलब हेल्थ के हमेशा उस पर ध्यान रखते थे, अच्छा हेल्दी फूड देते थे, ठीक ना, हेल्थ का उसका ध्यान रखते थे, ठीक ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन विलास के साथ ऐसा नहीं है, ठीक ना। विलास के साथ ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी क्या करती हैं, अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, ठीक ना, ये सारी चीज़ें, ठीक ना। डॉक्टर के पास भी अफोर्ड नहीं कर पाती है, उतना पैसा वो नहीं कमा पाती है कि वो डॉक्टर को ले जाए और किसको, विलास को दिखाए, ठीक ना। और ना ही वो स्कूल जाता है, ठीक ना। और शुरू से वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, जिस तरीके से सकाल इंटरेस्टेड था पढ़ाई में, वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक ना। वो अपने मम्मी के कामों में ही क्या करता है, हाथ बटाता है, ठीक ना, अपने मम्मी के कामों में ही हाथ बटाता है, ठीक ना। और कुछ समय बाद ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है, उसको देखने वाला कोई नहीं रहता, उसकी स्थिति बिगड़ जाती है, तो ठीक ना। और विलास जब बड़ा होता है तो वो भी मजबूर है, ठीक ना, वो भी क्या करता है, अपनी विलेज में ही वो भी मछली बेचने का काम कर रहा होता है, ठीक ना। वो भी मछली बेचता है जैसे कि उसकी मम्मी बेचती थी, और बहुत ही कम पैसा कमाता है, ठीक ना। ठीक, ये दोनों स्टोरी आप पढ़े, ठीक ना, क्या करें, 2 स्टोरी आपने पढ़ लिया, ठीक ना। अब जैसे आपके डायग्राम में दिया हुआ है, थोड़ा सा डायग्राम हम देख लेते हैं, ठीक ना। तो डायग्राम में देख रहे हैं, ये मानिए सकाल हो गया, ठीक ना, ये चश्मा वश्मा लगाया है, ठीक ना। अब जाहिर सी बात है बाहर काम कर रहा है, ये हो गया विलास। तो जब ये दोनों मानो कि अगर मिले होंगे कुछ साल बाद, ठीक ना, तो विलास ये सोच रहा होगा, ठीक ना, विलास सोच रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग तो एक ही विलेज से थे, ठीक ना, हम लोग एक ही साथ खेले हैं, बड़े हैं, ग्रो हुए हैं, आज सकाल ऐसा हो गया, हम अभी ऐसे कैसे रह गए, ठीक ना, जबकि हम दोनों सेम थे, सेम ही विलेज से बिलोंग करते थे। तो ऐसा क्या दोनों में क्या चेंजिंग हो गया, ठीक ना, दोनों के अंदर क्या बदलाव आए, ठीक ना, किस तरीके से क्या हुआ, ठीक ना, ये चीज़ें समझेंगे हम लोग, ठीक ना। किस तरीके से सकाल इतना डेवलप्ड हो गया और विलास वैसा का वैसा रह गया, तो ये चीज़ें हम लोग समझेंगे, ठीक ना। ये जो 2 केस स्टडी था, मतलब जो 2 स्टोरी थी, इसके कंक्लूजन अब क्या निकालेंगे आप, कंक्लूजन यही निकालेंगे, देखिए समझिए ध्यान से, कंक्लूजन यही निकालेंगे कि हम लोग क्या, इसका नतीजा क्या निकला कि जब किसी व्यक्ति के ह्यूमन कैपिटल में जब आप इन्वेस्ट करते हो, व्यक्ति के ह्यूमन कैपिटल में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक ना, तो इन रिटर्न क्या करता है, जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, एक प्रोडक्टिव व्यक्ति बन जाता है। और प्रोडक्टिव व्यक्ति बन जाता है तो क्या करता है, वो आपके लिए कुछ ना कुछ, वो क्या करता है, मतलब एक कुछ ना कुछ यूनिक करता है, कुछ ना कुछ क्या करता है, यूनिक करता है, और कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता है, ठीक ना, जिससे क्या होता है, उसकी तो एक वैल्यू बढ़ती ही है, मतलब उस व्यक्ति की तो वैल्यू बढ़ती ही है, एज वेल एज क्या होता है, इकोनॉमी में भी वो कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाता है, ठीक ना। जैसे कि सकाल के केस में हुआ, सकाल क्या था, शुरू से ही मतलब पढ़ने में इंटरेस्टेड था, तो पढ़ने में इंटरेस्टेड था तो उसके में क्या किया गया, इन्वेस्ट किया गया, उसके ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया गया, उसके हेल्थ का ध्यान रखा गया उसके पापा द्वारा, उसकी मम्मी के द्वारा, ठीक ना, उसकी पढ़ाई कराई गई, ठीक ना। तो ये सब क्या है, इन्वेस्टमेंट ही तो है बाबू, ठीक ना। और ये सारी चीज़ें करने के बाद से क्या हुआ, सकाल एक अच्छा एम्प्लॉयर बना, ठीक ना, एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर बन गया, ठीक ना, कंप्यूटर की डिग्री कर ली, हायर डिग्री कर ली, और इससे क्या हो गया, एक अच्छा वो डिज़ाइनर बन गया, ठीक ना, मतलब एक अच्छा, मतलब कंप्यूटर में उसको नॉलेज हो गया, ठीक ना। और उसके मदद से उन्होंने क्या किया, जॉब भी उसको मिल गया प्राइवेट कंपनी में, ठीक ना। जबकि विलास में क्या हुआ, विलास में देखिए, विलास में शुरू से ही क्या था, उसको फिजिकली स्ट्रांग भी नहीं था, ठीक ना, पिताजी के गुजर जाने के कारण उसकी माता उतनी सफिशिएंट नहीं थी कि उसके मतलब ये फिजिकल आउटलुक पर भी ध्यान दें, ठीक ना, पढ़ाई लिखाई में शुरू से इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक ना। तो क्या हुआ, जो उसकी स्थिति रही, ठीक ना, उसकी स्थिति क्या रही, मतलब जिस तरीके से उसकी स्थिति जो है, वो पहले जितना उसकी मम्मी कमा पाती थी उतना ही वो भी कमा पाता था, और किसी तरीके से अपने फैमिली का मतलब गुजारा वगैरह करता था, ठीक ना। तो देखिए क्या हुआ, अब इस चीज़ को समझिएगा, दोनों से कंक्लूजन आपको क्या निकालना है। देखिए पहला कंक्लूजन आपसे ये निकलेगा कि जब हम क्या करते हैं
किसी भी व्यक्ति के जब हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं बाबू, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, यानी एजुकेशन, हेल्थ में, स्किल्स में जब हम उसके क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, वो व्यक्ति हमारे लिए एसेट बन जाता है। वो व्यक्ति क्या बन जाता है, हमारे लिए एसेट बन जाता है, ठीक ना। मतलब एसेट बन जाता है, मतलब उससे हमको हमारी लिए एक संपत्ति बन जाता है, ठीक ना। उससे हमको बहुत ज़्यादा क्या होने वाला, फ़ायदा होने वाला है, ठीक ना। लेकिन अगर वही चीज़ें किसी व्यक्ति के ह्यूमन कैपिटल में हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जैसा कि विलास के केस में हुआ था कि उसके ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, यानी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान नहीं, मतलब मेडिकल का भी ध्यान नहीं रखा गया, मेडिकल केयर भी नहीं दिया गया, एज वेल एज क्या किया गया बाबू, उसका एजुकेशन वगैरह का भी ध्यान नहीं दिया गया, ठीक ना। जिससे क्या हो गया, वो हमारे लिए मतलब एक लाइबिलिटी की तरह हो गया, ठीक ना। वो हमारे क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक ना। अब देखिए, अब एक आपके बुक में क्या दिया है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कह रहा इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, कह रहा जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ह्यूमन रिसोर्स में, एजुकेशन के थ्रू, मेडिकल केयर के थ्रू, ठीक ना, तो आपको हाई रिटर्न भी मिलता है फ्यूचर में, ठीक ना। आपको क्या मिलता है, हाई रिटर्न भी फ्यूचर में आपको मिलता है, ठीक ना। ये ध्यान रखना है, ठीक ना। जैसे कि क्या हुआ, सकाल के केस में हुआ, सकाल के केस में क्या हुआ, उसके पेरेंट्स ने उसको पढ़ने लिखने पर जोर दिया, ठीक ना, उसका हेल्थ वगैरह पर ध्यान दिया, ठीक ना। तो सकाल इन रिटर्न क्या हुआ, उनको अच्छा एक अच्छा एम्प्लॉयर बना, ठीक ना, एक अच्छा जॉब प्राप्त किया, और उससे अच्छा उसको मतलब उससे क्या हो गया, उससे अच्छा उसका इनकम होने लगा था। इनकम होने लगा तो क्या करा, अपने पेरेंट्स को भी मतलब उसका अर्निंग बढ़ गई, ठीक ना, और अपने सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करता था, अपने लिए भी कुछ करता था, अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ करता था, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपके बुक में भी वही चीज़ दिया हुआ है कि एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, जैसे कि आप लोग हैं, ठीक ना, आपके में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके माने आपके पेरेंट्स आपके एजुकेशन पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, हेल्थ पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो आप भी जब बड़े होंगे, ठीक ना, तो आप भी फ्यूचर में क्या करेंगे, आप हायर अर्निंग्स के तौर पे, ठीक ना, मतलब आप अच्छा पैसा कमाएंगे, ठीक ना, कंट्रीब्यूशन करेंगे, अपने फैमिली में कंट्रीब्यूशन करेंगे, एज वेल एज सोसाइटी में भी, आपके समाज में जो भी कमियाँ हैं उसमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, है कि नहीं। तो वही बात है, जब हम किसी भी व्यक्ति के ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक ना, तो क्या होता है, वो व्यक्ति प्रोडक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू, प्रोडक्टिव बन जाता है। और इससे क्या होता है, इससे क्या हो जाता है, वो तो खुद का वैल्यू तो बढ़ाता ही है, एज वेल एज उसके वैल्यू से क्या होता है, मतलब वो जो वैल्यू सोसाइटी में क्रिएट करता है उससे हमारी इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूशन मिलता है, ठीक ना। हमारी अर्थव्यवस्था भी उससे क्या होती है, मजबूत होती है, ठीक ना। जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, ठीक ना, वो तो ज़्यादा बच्चों के क्या होते हैं, वो तो जो भी उनके बच्चे होते हैं उनके एजुकेशन पर वो हैविली क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक ना। क्योंकि जितना वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्या हो, अच्छा पढ़े लिखे, ठीक ना। अच्छा पढ़े लिखे तो क्या होगा, अगर अच्छा पढ़ेगा तो वो स्किलफुल बन जाएगा, स्किलफुल बन जाएगा तो क्या होगा, वो अपने लिए उसके लिए अच्छी जॉब मतलब मिल सकती है, ठीक ना, उसका वैल्यू बढ़ सकता है, ठीक ना, उसका स्किल बढ़ सकता है, इस तरीके से, ठीक ना। अब देखिए समझिएगा, अब आपके बुक में 2 साइकिल का चर्चा किया, 2 साइकिल मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली अच्छे तरीके से। एक साइकिल दिया है आपके बुक में वर्चुअस साइकिल, और दूसरा है विशियस साइकिल। वर्चुअस साइकिल क्या होता है, ये हम लोग कहानी के थ्रू हम लोग समझेंगे, और विशियस साइकिल क्या होता है, ये भी हम लोग कहानी के थ्रू समझेंगे, जो कहानी हम लोग पढ़ के आए हैं सकाल और विलास की, ठीक ना। देखिए क्या होता है कि जब कोई एजुकेटेड पेरेंट, जैसे सकाल को ले लिए, ठीक है ना, जैसे कि सकाल क्या हुआ, पढ़ा लिखा, मतलब उसके हेल्थ वगैरह पर उसके पेरेंट्स ने ध्यान दिया, ठीक ना। तो क्या हुआ कि वो एक मतलब प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग के तौर पे उभर के सामने आया, ठीक ना। अब देखिए सकाल की माने कि शादी होती है, सकाल की क्या होती है, शादी होती है, तो उसके जो बच्चे होंगे, ठीक ना, तो जिस तरीके से सकाल मतलब क्या समझता है, इम्पोर्टेंस समझता है मेडिकल केयर का, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट का क्या करता है, वो महत्व समझता है। तो क्या होगा, उसका जो बच्चा होगा वो भी क्या करेगा, उसका मतलब वो अपने बच्चे पर भी उतना ध्यान देगा, मतलब उसके बच्चे की पढ़ाई पर, बच्चे की मेडिकल केयर को भी ध्यान देगा, ठीक ना। फिर उसका जो बच्चा होगा, ठीक ना, तो अगर ये भी अच्छा से पढ़ लिख के अच्छा आदमी बन जाता है, ठीक ना, मतलब अच्छा आदमी बनने का सेंस मतलब स्किलफुल बन जाता है, ठीक ना, ये भी अगर महत्व समझ लेता है, तो इसका भी जो बच्चा होगा वो भी क्या करेगा, उस पर भी ये ध्यान देगा। इस तरीके से एक साइकिल बनेगा,
साइकिल बनेगा और इस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, इस साइकिल को हम लोग वर्चुअस साइकिल कहते हैं, ठीक ना। इसी साइकिल को क्या कहते हैं, वर्चुअस साइकिल कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो भी पेरेंट्स हैं, ठीक ना, अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन पर, स्किल पर क्या करते हैं, या गुड हेल्थ पर, ठीक ना, ध्यान देते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं बाबू, ध्यान देते हैं, उसकी महत्व को उनको बताते हैं, और वो भी क्या करते हैं, अपने जनरेशन के, अपने आने वाले जनरेशन को इसका महत्व बताते हैं, ठीक ना। फिर आने वाले जनरेशन को उसका जो जनरेशन होगा वो आने वाले जनरेशन को बताएगा, ठीक ना। इस तरीके से क्या होगा, ये जो साइकिल बनेगा इसको क्या कहा जाता है, वर्चुअस साइकिल। इसको क्या कहा जाता है, वर्चुअस साइकिल। अब थोड़ा हम लोग विशियस साइकिल समझते हैं। विशियस साइकिल क्या होता है, जिसमें पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते हैं। क्या होते हैं, पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, ठीक ना, उनको ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट उन्होंने नहीं किया। जैसे कि किसके, बिलास के केस में हुआ। बिलास के माता पिता, जैसे पिताजी तो डेथ ही कर गए थे, और माताजी के पास उतना पैसा नहीं था कि वो पढ़ाए लिखाएं, ठीक ना, और वो भी शुरू से इंटरेस्टेड नहीं था। अब जो भी बिलास का बच्चा होगा वो भी क्या होगा, माने कि वो भी उसी तरीके का होगा, उसको भी क्या होगा, वो भी उतना ध्यान नहीं दे पाएगा। बिलास अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाएगा, उसको महत्व नहीं बता पाएगा पढ़ने लिखने का, है ना, या जो भी है स्किल्स का, उसके हेल्थ पर वो भी ध्यान नहीं रख पाएगा। फिर इसका बच्चा होगा तो ये भी मानिए जो इसका इम्पोर्टेंस अगर वो नहीं पता है, ठीक ना, एजुकेशन का अगर इसको इम्पोर्टेंस नहीं पता है, तो ये भी अपने बच्चे को क्या करेगा, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस इसके बच्चे जो भी होंगे वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाएंगे ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, ठीक ना। तो फिर इसके बच्चे होंगे तो वो भी इस तरीके से करेंगे, मतलब वो भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो एक साइकिल बनेगा इसको क्या कहेंगे, विशियस साइकिल। देखिए ऐसा होता नहीं है, देखना, ऐसा हमेशा मतलब आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यूजुअली इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तभी ये चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है। जैसे कि आप लोग के गांव में आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे कि मानिए कि कोई किसान है जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक ना, लेकिन क्या करता है, खुद अनपढ़ है, गंवार है, ठीक ना, लेकिन क्या करता है, वो अपने बच्चे के पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देता है, बच्चे के स्किल पर ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक ना, बच्चे के गुड हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देता है। जब वो उस तरीके से ध्यान देगा, ठीक ना, अगर वो बच्चा क्या करता है, पढ़ लिख के, ठीक ना, एक प्रोडक्टिव इंसान वो भी बन जाता है, जैसे सकाल बना था, तो क्या करेगा, वो फिर अपनी जनरेशन को क्या कर देगा, प्रोडक्टिव बनाना शुरू कर देगा। और इस तरीके से क्या होगा, ये जो साइकिल, जो विशियस साइकिल चल रहा था उस फैमिली का, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्चुअस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब उसका जनरेशन जो होगा वर्चुअस साइकिल परफॉर्म करना लगेगा, ठीक ना। तो विशियस साइकिल से वर्चुअस साइकिल में जाया जा सकता है, ठीक ना। बस आप क्या करें, उस चीज़ का जो इम्पोर्टेंस है, मतलब जो ध्यान देना है, ठीक ना, लुक करना है अपने बच्चों को गुड हेल्थ पर, स्कूल पर, उनका इम्पोर्टेंस उनको समझाना है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें, मेडिकल केयर का ध्यान देना है, ठीक ना। तो विशियस साइकिल क्या होता है, वर्चुअस साइकिल में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक ना। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना। विशियस साइकिल क्या होता है, वर्चुअस साइकिल होता है क्या होता है, जब आपके एग्जाम में आएगा तब आप आसानी से बता सकते हो। अब देखिए, कंट्री जो है जैसे कि जापान हो गया, ठीक ना, उसने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया अपने ह्यूमन रिसोर्स पे, ठीक ना। ह्यूमन रिसोर्स यानी वही ह्यूमन कैपिटल पे, यानी एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, ठीक ना। वहाँ पे उतना आपको नेचुरल रिसोर्स नहीं मिलेगा, जैसे भारत में बहुत सारा लैंड है आपको, है ना, नेचुरल रिसोर्स है कि नहीं, बहुत सारा आपके पास लैंड है, ठीक ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक ना, जो हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है। लेकिन वहाँ पे उतना ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप आज भी देखते हो कि जापान क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, रिच है भारत से क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, रिच है, ठीक ना। ऐसा क्यों हुआ, ठीक ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जितने भी नेचुरल रिसोर्स ज़रूरी थे उनके कंट्री में, ठीक ना, उसको इंपोर्ट किया मतलब इंपोर्ट करना मतलब क्या, लेकर आना, ठीक ना, अपनी कंट्री में उसको लेकर आया, ठीक ना। कैसे, देखिएगा, समझिएगा किस तरीके से रिच और डेवलप बन गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, लोगों पर इन्वेस्ट किया। किस पर इन्वेस्ट किया बाबू, वहाँ की सरकारें जो थी उन्होंने क्या किया, लोगों पर इन्वेस्ट किया, ठीक ना, या जो भी पेरेंट्स थे अपने बच्चों पर इन्वेस्ट किया उन्होंने, किस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, और अच्छा हेल्थ उनको प्रोवाइड किया, ठीक ना। और जब उनको अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, ठीक ना, अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा स्किल्स देंगे, तो क्या करेंगे, वो सारे ये जो रिसोर्स उनको मिलेंगे उसका प्रभावशाली तरीके से यूज करेंगे, ठीक ना,
अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए, ठीक ना, अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए एज वेल एज अपने कंट्री का वैल्यू बढ़ाने के लिए, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया, उस अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर के माध्यम से उन्होंने बहुत सारा क्या किया, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर दिया, लोगों के द्वारा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व की गई, ठीक ना। और इससे क्या हो गया, उनका देश जो हो गया रिच बन गया, ठीक ना, डेवलप बन गया, है कि नहीं। तो यही चीज़ें हैं बाबू कि जब हम क्या करते हैं, पीपल में इन्वेस्ट करते हैं, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं किसी भी व्यक्ति के, तो क्या होता है, वो व्यक्ति हमारे लिए एसेट साबित होता है। जैसे कि जापान के लोग क्या हुए, जापान की जो जनसंख्या थी जापान के लिए एक एसेट साबित हो गए, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, लोग पढ़े लिखे, उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाया, जिससे क्या हुआ, जापान एक रिच और डेवलप्ड कंट्री बन गया है, ठीक ना। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, मैं क्या पढ़ाया हूँ आपको, ये सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। वर्चुअस साइकिल क्या होता है, विशियस साइकिल क्या होता है, ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। स्टोरी का समरी क्या है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टोरी से हम क्या समझे, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।